गुड मॉर्निंग क्लास 7th। यस्टरडे वी रीड एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कल हम एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, इसमें फर्स्ट है आपका फॉर्मल इक्वलिटी। अब इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? बराबर या समानता। कैसे बराबर और समानता होगी? अ डेमोक्रेसी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑन एनी ग्राउंड सच एज रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, रेस, सेक्स, एज, रीजन एक्सेट्रा। और डेमोक्रेसी जो होती है वो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे लोग जो है किसी भी तरह के धर्म से रिलेटेड हो, जाति से हो, कोई समुदाय से हो, या सेक्स से हो, या एज से हो, या किसी भी क्षेत्र से हो। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि वहां पर सभी के बीच में क्या होती है? इक्वलिटी, समानता होती है। इट ट्रीट्स ऑल पीपल इक्वल वेदर दे आर रिच और पुअर। ये जो है सारे पीपल को इक्वल, बराबर मानती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, यंग और ओल्ड, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो, हाई और लो, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। ऊपर नीचे का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लासेस का मतलब, जैसे कोई अमीर या गरीब, जैसा अभी हमने पढ़ा है रिच और पुअर, वैसे ही मेल और फीमेल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इन इट ऑल डिसीजन आर मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉमन पीपल। तो इसी के साथ में जो सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं वो कॉमन पीपल को साथ में बिहाफ, कॉमन पीपल के लिए बने हुए होते हैं। देयर वेलफेयर इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। उनकी भलाई के लिए जो है गवर्नमेंट ने कई तरह की जो है उनको क्या दी है? प्रायोरिटी, प्राथमिकता दी है, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर दी है ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं, जो गरीब है जो गरीब ही रहेगा, या अमीर है वो अमीर ही रहेगा, या फिर जो है किसी भी कम्युनिटी या सेक्स के बेस पर जो है किसी को भी ऊपर नीचे जो है रैंक नहीं दिया जाता, बल्कि किसके बेस पर रैंक दिया जाता है? उसकी खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर, उसकी योग्यता के ऊपर। ओके, इट वर्क्स फॉर देयर वेलफेयर। तो ये किसके लिए काम करता है? उनकी भलाई के लिए। इन केस इट वर्क्स कॉन्ट्री टू द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। अगर जो है इन केस, अगर ऐसा हो जाता है कि जो काम जो कॉन्ट्ररी किया जाता है कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए और अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के विरुद्ध, द पीपल में नॉट टू लाइक टू इलेक्ट टू पावर अगेन टू द नेक्स्ट इलेक्शन। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर जो आपकी जनता जो है अगर उसकी इच्छा के अनुसार गवर्नमेंट काम नहीं करती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नेक्स्ट जो इलेक्शन होता है उसमें उसको इलेक्ट नहीं करती, उसको चुनती नहीं है। ये पावर जो किसके पास होता है? हमारी जनता के पास, पीपल के पास। इन अ डेमोक्रेसी द वेल बीइंग ऑफ द पीपल इज कंसिडर द एंड। डेमोक्रेसी के अंदर जनता जो होती है वही सब कुछ कंसीडर करती है, एंड द गवर्नमेंट अ मीन्स ऑफ रिलीजिंग इट। और गवर्नमेंट को इसका क्या हो जाता है? एहसास भी हो जाता है। अगर जो गवर्नमेंट ने अच्छा वर्क नहीं किया तो जनता क्या करती है? नेक्स्ट सेशन उस गवर्नमेंट को नहीं इलेक्ट करती। इन इंडिया वी हैव अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। भारत में हमारे पास में गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक टाइप है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन। हमारे भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को राइट टू इक्वलिटी का अधिकार दिया है। द आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल पीपल आर इक्वल। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसमें ये अधिकार दे रखा है कि सभी लोग क्या है? इक्वल है, और किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी लोगों के साथ में, अगेंस्ट एनी पर्सन और एनी ग्राउंड, चाहे वो कोई भी पर्सन हो या वो किसी ग्राउंड का हो। It also prohibits all type of untouchability and titles other than military and academic। इसी के साथ में जो है चाहे वो किसी भी तरह का हो उसके साथ कोई छुआछूत की भावना नहीं की जाएगी, और चाहे वो कोई भी मिलिट्री हो या फिर एकेडमिक हो। ओके, छुआछूत की भावना जैसे पहले थी ना कि ब्राह्मणों को ये अधिकार था कि मंदिरों में जो है नीची जाति के लोगों को जो है प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी जो है अनटचेबिलिटी वाली जो चीज है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खत्म कर दी थी। Okay, now is the 6 fundamental rights given by the Constitution of India are as follows। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसने जो नागरिकों को 6 जो है फंडामेंटल राइट्स दिए, अधिकार दिए। कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन का मतलब शोषण। जैसे कि जो आप देखो छोटे बच्चों को जो है काम पे रखा जाता है कहीं पे भी, चाय की दुकान हो या उस पे हो, बालकों के साथ में जो शोषण किया जाता है उसके विरुद्ध भी जो क्या बना हुआ है? हमारे एक राइट भी बना हुआ है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब जो है वो आप आगे वाली क्लास में जो है हम लोग इसका अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये पॉइंट्स देखने हैं कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स जो है हमारी गवर्नमेंट ने हमें दे रखे हैं, और ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नाउ इज प्रेमलम। अब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेमलम क्या है? ठीक है,
वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी, हमारे जो भारत के लोग हैं हम सब सत्य निष्ठा के साथ में यानी कि जो है ट्रुथनेस के साथ में रिसॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया टू अ सॉवरियन, हम लोग जो है संकल्प लेते हैं कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, हमारे इंडिया का जो सामाजिक, आर्थिक या जो है हम लोग देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होती है वो हमारी सभी जो नागरिक है उसके लिए क्या रहे, सिक्योर रहे। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, स्वतंत्रता, सोच की स्वतंत्रता, हमारे एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कि जो है सबके बीच में क्या रहे, इक्वलिटी रहे, कोई भी जो है किसी को एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं समझे, सभी को बराबर मिले एक दूसरे के साथ में। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation, हमारे राष्ट्र के प्रति जो है हम अपने आप को समर्पित करें और सभी के प्रति क्या बनाए रखें, यूनिटी बनाए रखें। इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26th day of November 1949, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें 26 डे है नवंबर का 1949 में, डू हर्बी अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसमें यह लिखा गया है कि हमारे संविधान के द्वारा जो अपनाए गए जो भी हमारे अधिनियम है, एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी हमें दिया गया उन सबको हम अपनाएं, ठीक है, उसको हम अडॉप्ट करें। द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैम्बलम है इंडिया का, वो हमारे जो न्याय को, हमारी स्वतंत्रता को, हमारी समानता को और हमारी फ्रेटर्निटी जो सारे सिटीजन की है वो क्या करता है, उसको सिक्योर करता है, ठीक है, उसको सुरक्षित करता है। नाउ इज क्विज टाइम, विद ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज द वर्ड अपर्टेड मीन्स अपार्टनेस, इट इज ट्रू। सेकेंड इज एन अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ power further its own interest, it is false. In a federal system of power, all powers are vested in the union, it is false. Fourth is there are 4 fundamental rights given by the Constitution of India, it is true. The preamble to the Constitution of India ये हमने अभी पढ़ा है, secures justice, liberty, equality and fraternity to all citizens of India, it is true. Okay, now tomorrow we read decision making mechanism. Okay, now thank you.